से गांव में एक गरीब औरत ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चा खूबसूरत था, लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि उसके हाथ पर नीले रंग का निशान था। गांव के बड़े बुजुर्गों और पंडितों ने इसे एक शुभ संकेत माना। जब पंडितों ने बच्चे की कुंडली देखी तो उन्होंने हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी की कि यह लड़का 14 साल की उम्र में राजकुमारी से शादी करेगा और भविष्य में राजा बनेगा। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई और आखिरकार राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। उसे यह कतई स्वीकार नहीं था कि कोई गरीब और अनजान लड़का उसकी बेटी का पति बने और उसके राज्य पर शासन करे। जलन और गुस्से की आग उसके दिल में भड़क उठी। वह हर हाल में इस भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता था। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे नवजात शिशु को उसकी मां से छीन लें, लेकिन वह सीधे बच्चे को मारने का आदेश नहीं दे सकता था, क्योंकि यह उसकी छवि के खिलाफ था। चालाकी से उसने बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में बंद करवाकर नदी में बहा दिया। उसका मानना था कि या तो बच्चा नदी में डूब जाएगा या किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाएगा। राजा के आदेश पर बहाया गया संदूक बहता हुआ एक दूर गांव की ओर चला गया और एक चक्की के पास जाकर अटक गया। इस चक्की का मालिक एक दयालु बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी कोई संतान नहीं थी। जब उसने संदूक खोला तो अंदर एक मासूम नवजात बच्चा देखकर हैरान रह गया। बच्चे की मासूम मुस्कान ने उसका दिल पिघला दिया और उसने उसे अपनी संतान की तरह पालने का फैसला कर लिया। बूढ़े ने बच्चे का नाम वीर रखा और उसे बड़े प्यार से पाला। वीर बचपन से ही बुद्धिमान और बहादुर था। वह न केवल शारीरिक रूप से मजबूत था, बल्कि उसे ज्ञान और युद्ध की रणनीतियों की भी अच्छी जानकारी थी। समय के साथ वह एक सुंदर, दयालु और बुद्धिमान युवक बन गया। गांव में सभी उसे पसंद करते थे, लेकिन वीर को हमेशा यह जिज्ञासा रहती थी कि वह वास्तव में कौन है और उसके माता पिता कौन थे। बूढ़े व्यक्ति ने उसे बताया कि वह उसे नदी में बहते हुए मिला था, लेकिन उसके असली माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वीर की बुद्धिमानी और बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन राजा ने उसे देखा और उसके हाथ पर नीले रंग का निशान देखकर तुरंत पहचान लिया कि यह वही बच्चा है जिसे उसने मरवा देने का आदेश दिया था। यह जानकर राजा के दिल में ईर्ष्या और गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि अगर यह युवक जिंदा रहा तो भविष्यवाणी सच हो जाएगी और वह राजकुमारी से शादी कर राजा बन जाएगा। राजा ने चालाकी से वीर को अपने दरबार में बुलाया और कहा, तुम बहुत प्रतिभाशाली और बहादुर हो। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष संदेश लेकर रानी के पास भेज रहा हूँ। राजा ने एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था, जैसे ही यह युवक यह पत्र लेकर पहुँचे तुरंत इसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। वीर को राजा की चालाकी पर जरा भी संदेह नहीं हुआ और वह खुशी खुशी आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में रात हो गई और वीर आराम करने के लिए जंगल में एक मकान में ठहर गया। यह मकान डाकुओं का था, लेकिन वीर को इस बात की खबर नहीं थी। डाकू पहले तो उसे लूटने का इरादा कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह एक सीधा सादा और नेक दिल युवक है तो उनका दिल पिघल गया। रात में जब वीर सो रहा था तब डाकुओं ने जिज्ञासावश उसके पास रखा पत्र खोलकर पढ़ा। राजा की क्रूर साजिश जानकर वे बहुत गुस्से में आ गए। चालाक डाकुओं ने एक नई चाल चली और पत्र के शब्द बदल दिए। अब इसमें लिखा था, इस युवक का भव्य स्वागत किया जाए और तुरंत राजकुमारी से उसकी शादी कर दी जाए। अगले दिन जब वीर महल पहुंचा और पत्र रानी को दिया तो रानी बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि राजा ने स्वयं इस युवक को अपना दामाद मान लिया है। तुरंत महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और जल्द ही राजकुमारी की शादी वीर से कर दी गई। जब राजा वापस आया और देखा कि उसकी बेटी की शादी उसी युवक से हो चुकी है जिसे वह मारना चाहता था, तो वह गुस्से से पागल हो गया। लेकिन अब वह उसे खुलकर नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि वह अब राजकुमारी का पति बन चुका था। राजा ने एक और चाल चली। उसने वीर को दरबार में बुलाया और कहा, अगर तुम वास्तव में मेरे योग्य दामाद बनना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। वीर ने निडर होकर कहा, मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? राजा मुस्कुराकर बोला, तुम्हें शैतान के सिर से 3 सुनहरे बाल लाकर देने होंगे। अगर तुम यह काम सफलतापूर्वक कर लेते हो तो मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लूंगा, लेकिन यदि तुम असफल रहे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि यह काम असंभव है, क्योंकि आज तक कोई भी शैतान के महल से जीवित वापस नहीं आया था। लेकिन वीर को खुद पर पूरा भरोसा था। उसने राजा की शर्त स्वीकार कर ली और यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान वीर को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिन्हें उसने अपनी बुद्धिमानी और बहादुरी से हल किया। अंततः वह शैतान के महल पहुंचा और शैतान की मां की मदद से 3 सुनहरे बाल प्राप्त करने में सफल हो गया। वह सभी समस्याओं के समाधान लेकर वापस आया और राजा को सुनहरे बाल सौंप दिए। राजा आश्चर्यचकित और निराश हो गया, क्योंकि वीर न केवल जीवित वापस आया था, बल्कि बहुत अधिक धन संपत्ति भी प्राप्त कर चुका था। अब राजा के पास कोई बहाना नहीं था। वह मजबूर हो गया कि वीर को अपना उत्तराधिकारी स्वीकार करे। कुछ समय बाद राजा वृद्ध हो गया और शासन चलाने योग्य नहीं रहा। जनता ने मांग की कि वीर को राजा बनाया जाए, क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमानी और बहादुरी से साबित कर दिया था कि वह एक महान शासक होगा। अंततः राजा ने हार स्वीकार कर ली और वीर को राज्य का नया राजा घोषित कर दिया। इस तरह भविष्यवाणी सच साबित हुई और वह गरीब लड़का, जिसे राजा ने कई बार मारने की कोशिश की थी, आखिरकार राजा बन ही गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि, मेहनत और ईमानदारी से कोई भी मुश्किल काम संभव बनाया जा सकता है। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक राजा की बहादुरी का असली इम्तिहान
उसकी रानी की जान को खतरे में डाल सकता है। जानिए इस अद्भुत कहानी में। एक दूर दराज की भूमि में एक भव्य महल था जहां राजा वीरेंद्र और रानी किया। लेकिन उसी शाम एक साधु महल में आया और उसने राजा को एक भविष्यवाणी सुनाई। साधु ने कहा, राजा वीरेंद्र, तुम्हारे राज्य को एक बड़ा खतरा है। यदि तुमने अपनी रानी को 1 साल तक महल से बाहर नहीं भेजा तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा वीरेंद्र इस भविष्यवाणी से परेशान हो गया। वह रानी जोया से बहुत प्रेम करता था और उसे महल से दूर भेजने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने रानी को बुलाया और साधु की बात बताई। रानी जोया ने राजा की चिंता को महसूस किया और उसे समझाया, महाराज, यदि मेरे जाने से हमारा राज्य बच सकता है तो मैं यह बलिदान देने को तैयार हूँ। मैं 1 साल के लिए महल से दूर चली जाऊंगी। राजा वीरेंद्र का हृदय टूट गया, लेकिन उसे रानी की बात माननी पड़ी। उसने रानी को एक सुरक्षित स्थान पर भेजने की व्यवस्था की जहां वह 1 साल तक रह सके। रानी जोया ने राजा को आश्वासन दिया कि वह लौट कर आएगी और उनकी प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होगी। रानी जोया के जाने के बाद राजा वीरेंद्र की जिंदगी बेरंग हो गई। वह हर दिन बाग में बैठकर रानी की याद में खोया रहता और उसके लौटने का इंतजार करता। महल में खुशी की जगह उदासी ने ले ली और राजा की आंखों में हमेशा रानी की याद के आंसू बने रहते। 1 साल बीत गया और रानी जोया वापस लौटने के लिए तैयार हो गई। लेकिन रास्ते में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। एक भीषण तूफान ने उसके काफिले को नष्ट कर दिया और उसे एक दूरस्थ गांव में शरण लेनी पड़ी। गांव वालों ने उसकी देखभाल की और उसे बताया कि वहां से महल तक का सफर बेहद खतरनाक था। रानी जोया ने हार नहीं मानी और उसने राजा को एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी स्थिति बताई और वापस आने का वादा किया। लेकिन वह पत्र महल तक नहीं पहुंच सका और राजा वीरेंद्र को यह खबर मिली कि रानी का काफिला नष्ट हो गया है और वह लापता हो गई है। राजा वीरेंद्र का हृदय टूट गया। उसने अपनी प्रजा को इकट्ठा किया और कहा, मेरी प्रिय रानी, मेरी जीवन की रोशनी मुझसे छिन गई है। मैं उसे खोजने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे हर जगह रानी की तलाश करें। वह खुद भी खोज में निकल पड़ा और हर गांव, हर जंगल में रानी के निशान ढूंढता रहा। महीनों बीत गए लेकिन रानी का कोई पता नहीं चला। एक दिन राजा वीरेंद्र एक गांव पहुंचा जहां एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि उसने एक सुंदर महिला को देखा है जो एक दूरस्थ गांव में रह रही है। राजा ने तुरंत उस गांव का रुख किया और वहां पहुंचकर उसने देखा